किसकी कुव्वत और किसी वोट से किसके हद से तुम गद्दी पाए हो। अगर आदिवासी समाज को तुम मिटा के आदिवासी जमीन के तुम सोचते हो कि विधायक बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, तो तेरी ये भूल है। आज पना इरफान अंसारी को मिला है तो झारखंडी के बदौलत। आप भक्षक है, आदिवासियों का भक्षक है जो अपने आप को हितैषी कहते हो। अगर इतने जनसेवा का आपकी हैसियत है तो जाओ जमताड़ा में रिम्स के बना के दिखाओ और जनसेवा करो। जिस प्रकार माननीय हेमंत सोरेन बाइक से घूम घूम के उलगुलान बोल के वोट मांगा, और आज कहा गए वो बाइक से घूम घूम के उलगुलान उलगुलान करके वोट मांगा, यही आदिवासियों से यही बुद्धिस्ट का अलाप बचा है। लेकिन तू अभी कहा गया, कौन से ऐसी रूम में सोया है। माननीय शिल्पा निहाम मंत्री जी, आपको साफ संदेश है, अगर 2029 में अपना अब्बा जान की आप जमीन बचानी चाहती है तो आपको साफ संदेश है कि हमारी जो खेती हर जमीन पर आपकी क्या थी, वहां पर आपको खेती करवाना था, वहां पर पानी की सिंचाई की व्यवस्था करनी थी, आदिवासी की जमीन के उत्थान के लिए कृषि की योग्य जमीन की सुरक्षा करनी थी। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के साथ देकर कहीं ना कहीं हम आदिवासियों से छलने का काम किए हैं, हम आदिवासियों को मिटाने का काम किए हैं। जब तक ग्राम सभा नहीं तब तक नगड़ी जमीन नहीं। नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। नगड़ी की जो जमीन है, रिम्स 2 का जो आंदोलन है वो अब आगे बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नगड़ी जमीन के वासी आज यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं सारे को यहाँ पे आ चुके हैं आंदोलन करने। आपको बता दें, पहले ये रोड से होकर के आने वाले थे, लेकिन जो लोग हैं वो दूसरे रूट खेत से होकर के आए हैं। आइए हम कुछ लोगों से जो है बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कोई कहा देगा कि तेरा जमीन अधिग्रहण किया गया था ना? कब किया गया था, किसी को मालूम है? प्रूफ है? कब लिया था? बिहार सरकार लिया था। बिहार सरकार लिया था तो बिहार सरकार जब लिया तो कुछ नहीं कर पाया तो ये क्या कर लेगा? ये तो बात है ना। कोई चीज का नियम कानून होता है कि जब तक उसका समय रहता तब बना लीजिए, बनने नहीं बनता उसके बाद वापस चल जाता है। और जो जमीन जो लिया गया था वो किसी कार्य के लिए एग्रीकल्चर लिया था, एग्रीकल्चर मान लीजिए वो अधिग्रहण नहीं किया, उसका कागज भी नहीं होगा तब अधिग्रहण नहीं किया। जब तक आप बता रहे हैं उसमें और कहानी बता रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर वो मान लो अधिग्रहण था तो उसमें केस होता है क्या? हाँ, उसमें केस तो नहीं होता है। उसमें मेरा बाप दादा लोग लड़ के केस में डिग्री किया और 12-13 में वो लोग करना बंद कर दिया। वो कागज डीट कार्ड मेरे पास भी है। हाँ, तो क्या अगर मान लीजिए सरकार का जो जमीन था तो हम लोग को क्यों लड़वाया आपस में ही, गाँव में ही क्यों लड़वाया? हम एक दूसरे में क्यों लड़ेंगे? तो सरकार की जमीन रहती तो उसमें केस तो नहीं होता। केस डिग्री पे करा दिया। 1985-86 में डिग्री हो गया। तो आप देख सकते हैं कि रिम्स 2 को लेकर जो है विवाद बढ़ चुका है। अब जो लेकिन हमारा माटी से बेदखल हमें नहीं कर सकते, हमारे जल जंगल जमीन से हमें बेदखल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पना इरफान अंसारी को मिला है तो झारखंडी के बदौलत। आज झारखंडी लड़ा है तब ये झारखंड राज्य बना है। और कौन कहता है कि मैं हनुमान हूँ, कोई माई का लाल रिम्स का जमीन पे रोक के दिखाए? तो सिर्फ ये भ्रम है कि आप हनुमान नहीं, आप भक्षक है, आदिवासियों का भक्षक है जो अपने आप को हितैषी कहते हो। अगर इतने जनसेवा का आपकी हैसियत है तो जाओ जमताड़ा में रिम्स के बना के दिखाओ और जनसेवा करो और झारखंड के आदिवासियों का कल्याण करो। ये और हमारे माननीय शिल्पा निहाम मंत्री जी, आपको साफ संदेश है, अगर 2029 में अपना अब्बा जान की आप जमीन बचानी चाहती है तो आपको साफ संदेश है कि हमारी जो खेती हर जमीन पर आपकी क्या थी, वहां पर आपको खेती करवाना था, वहां पर पानी की सिंचाई की व्यवस्था करनी थी, आदिवासी की जमीन के उत्थान के लिए कृषि की योग्य जमीन की सुरक्षा करनी थी। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के साथ देकर कहीं ना कहीं हम आदिवासियों से छलने का काम किए हैं, हम आदिवासियों को मिटाने का काम किए हैं। लेकिन वैसे ऐसे नेताओं को मैं साफ कहना चाहूंगा, अरे किसकी कुव्वत और किसी वोट से किसके हद से तुम गद्दी पाए हो। अगर आदिवासी समाज को तुम मिटा के आदिवासी जमीन के तुम सोचते हो कि विधायक बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, तो तेरी ये भूल है।
तेरी ये भूल है, और तेरी ये हनुमान गिरी जो कहते हैं हेमंत में हनुमान हो, और 2029 में ये ललकार तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। ये झारखंड की ये अवाम जो अपनी पलायन बेरोजगारी का दंश झेला है, उससे ये सीख चुका है। आने वाले समय में तेरी हस्र भी इसी रोड में आने जैसा होगा। जो आज गद्दी में तुम भाव गद्दी का जो गुमान है, आप भी रोड में सड़क में जिस प्रकार माननीय हेमंत सोरेन बाइक से घूम घूम के उलगुलान बोल के वोट मांगा, और आज कहा गए वो बाइक से घूम घूम के उलगुलान उलगुलान करके वोट मांगा यही आदिवासियों से, यही बुद्धिस्ट का अलाप बचा है। लेकिन तू अभी कहा गया, कौन से ऐसी रूम में सोया है, कौन से हवेली में सोया है, शीश महल तेरा बना रहा है। अगर हमारी वोट और हमारी कृपा नहीं होती आदिवासियों का, तो ये शीश महल भी नहीं होता, तेरी ये गद्दी भी नहीं होती। तेरी 2029 का ये ललकार है, ये चिंगारी है, आने वाले समय में आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। देख सकते हैं लोग जो है किस तरह से आक्रोशित है। ये जायज सी बात है क्योंकि उनके जो है जमीन उनसे छीनी जा रही है रिम्स 2 के लिए, तो लोग काफी ज्यादा जो है आक्रोशित है, लोग काफी ज्यादा जो है गुस्सा है। अब देखना ये है कि क्या कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, यही वो बड़ा आंदोलन है जिसकी बात चंपाई सोरेन कर रहे थे? नहीं, ये बड़ा आंदोलन नहीं है, ये है वार्तालाप और आंदोलन है जो कि शांतिपूर्वक से मिलने के लिए बैठ के हेमंत सरकार से मिलने के लिए बात था, उसका घेराव करने का। इसे नहीं करते बड़ा आंदोलन। अब बड़ा आंदोलन तो समय आएगा, हम लोग शांतिपूर्वक आए, देख सकते हैं कि पद यात्रा करते हुए नगरी से चल करके यहाँ आए। अब फिर भी हम लोग को सही ढंग से शांतिपूर्वक आ रहे थे, फिर भी रोड में हम लोग जहाँ था डिस्टर्ब, फिर भी एक मन में ठान लिए हमको जाना है, वहाँ उस चोटी पकड़ना है। अब क्या करिएगा रिम्स 2 के लिए? आप किसको बोलिएगा, क्योंकि हेमंत दादा तो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, अब कौन आएगा? ये हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन था मिलने का, बातें करने का। अब हम लोग के पास बातें करने का हम लोग के पास भी समय नहीं है। बात होगी हेमंत दादा से? अगर होगी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हम लोग अपने फिर जो आंदोलन का बात किए हैं वो तो आंदोलन श्योर होगा। 1 और 2 और 3 हम जब आप पिछले बार भी मैंने नहीं कहा था, हम लोग शांतिपूर्वक। देखिए आदिवासियत में यही खासियत है, जब तक चुप है तब तक शांत है, तब तक ठीक है। जब अगर वो रन में उतरेंगे तो फिर बहुत ही खास हो जाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं हेमंत दादा, आप भी अभी समझिए, आज आप वोट के टाइम में दूरा दूरा कहते हैं कि भीख मांगने टाइप का, कि इसमें ऐसे करना है, सहयोग कर लिए, लेकिन आज हम लोग को सही सब परेशानी दिक्कत हो रही, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री और हेमंत सरकार से मैं जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस रिम 2 कि अब भी है रोक दीजिए, क्योंकि आंदोलन तो हो के ही रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि आपने मुआवजा दिया, क्या उसका प्रूफ दे सकते हैं? अभी तक प्रूफ नहीं दिया। हम लोग डीसी ऑफिस भी गए। जब लॉ कॉलेज भी बन रहा था तो उस समय भी आदिवासियों का जो है जमीन लिया गया था, तो उस पर सुनिए ना, लॉ कॉलेज नहीं, जितने झारखंड में जो रोड बना है, इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन मतलब एचईसी बना है, जितना भी टाटा बिरला चाहे कोई भी उषा मार्टिन, जितने किनकी जबानी, ये आदिवासियों का 5th शेड्यूल राज्य है। तो किनके की आदिवासी, मतलब जहां भी जाओ आदिवासी को लूट, मतलब जितना चुप रहेगा मतलब लूटते जाओ, मतलब लूटते जाओ। मतलब हम लोग का पूर्वजों इसी के लिए हम लोग धरोहर बचा कर रखे थे, अंग्रेजों से लड़ा, इसी जमीन माटी के लिए ना हमारे पूर्वज जो भी सब भगवान तिलका मांझी, केलू गांधी खड़िया, ये सब लड़े थे और इसको बचा के गए। लेकिन आज हम लोग के साथ क्या हो रहा है कि हम लोग आदिवासी भोला भाला शांतिपूर्वक समाज होते हैं, तो उसका दुरुपयोग फायदा उठा रहे हैं। तो अब लगता होगा कि इन लोग अब हम लोग को ठगने का काम किया है और बेवकूफ बनाने का काम, अब हम लोग ठगी में नहीं आएंगे। तो बस हम लोग यही चाह रहे थे, आज हम लोग कोशिश करने थे, पदयात्रा करते आए थे कि आज हम लोग वार्तालाप हो, लेकिन नहीं हो रहा। अब इस बार हम लोग जो गुलान और आह्वान किए थे कि ड्रीम 3 का वो होगा, नहीं ड्रीम 2 का वो तो बनना नहीं है, लेकिन मतलब नगरी 3 आंदोलन वो चालू होगा। वो मतलब ये नगरी 3.0 आंदोलन के अभी लास्ट ऑप्शन था हम लोग वार्तालाप का, लेकिन अब ये तो संख्या अभी 12 वार्तालाप के लाए। वार्तालाप के लिए 500 जन आ सकते, 10 जन आ सकते, लेकिन पता है कि आप लोग पूरा गांव आए हैं। गाँव आए हैं।
देख सकते हैं कि क्या कुछ कहना है नगरी जमीन के लिए पूरे लोग आए हैं। आइए हम दीदी से बात करेंगे और जानेंगे। दीदी, आप लोग जो इतना दूर से पैदल चलते हुए आए हैं, क्या लगता है कि आज आप लोग से कोई बात करने आएगा, कोई सुनेगा आप लोगों की बात? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम लोग से कोई बात करना चाहेगा, क्योंकि वो तो हम लोग से ऐसा छुप रहा है कि हम लोग पता नहीं उसको क्या कर देंगे। जब जो सच्चा है आके एक बार हम लोग से बात करते हैं, हम लोग तो बात ही करना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सीएम तो हम लोग से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। आज देखिए हम लोग को सब तरफ से ब्रेकेटिंग लगा दिया, सब तरफ से रोका गया, लेकिन हम लोग नदी नाला अब पार अपनी ही सरकार से मिलने के लिए, अपनी ही सीएम से मिलने के लिए बैरिकेडिंग लगा दिया गया हाँ है। मार्केटिंग सब तरफ लगा दिया गया और हम लोग को इधर उधर से घुमा के बोल रहा है इधर से चलो उधर से चलो। हम लोग नदी नाला पार करते हुए यहाँ तक मुराबादी तक पहुँचे, लेकिन आगे जाने ही नहीं दे रही है, तो हम लोग क्या कर सकते अगर आज बात नहीं होता है तो अब आगे और क्या होगा? उसके बाद बड़ा राजनीति हम लोग बनाएंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है, सोच विचार उसके लिए। पहले तो जब और आंदोलन इससे पहले जब हुआ था उस समय नेता मंत्री लोग सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे, लेकिन अब क्या हो गया जो सिर्फ आप ही लोग आए हैं, आप लोग के सपोर्ट में कोई नेता मंत्री नहीं खड़ा हुआ है। सब खड़ा होगा, पहले हम लोग तो पहले सामने आ जाए। सब सबका कहना यही है कि पहले आप लोग तैयार हो जाए, उसके बाद पीछे से तो हम लोग है ही है। और इस बार हम लोग ठान लिए हैं कि गांव का ही लोग इस बार हम लोग आगे रहेंगे, क्या कि पिछले बार की लड़ाई में बोला गया था कि बाहर से लोगों को बुला के यहाँ पे हम लोग मतलब ये रोपा हर जोतने का काम किए थे, तो बाहर से लोगों को बुलाया गया था बोल रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम ही लोग अगुवाई करेंगे और बाहर का लोग सहयोग करने वाले लोग रहेंगे, वो हम लोग के पीछे रहेंगे। तो देखिए, रिम्स 2 का जो विरोध है वो लगातार चलते जा रहा है। पूरी जो है आज पूरी नगरी वासी यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखना ये है कि कोई बड़े अधिकारी आ करके बात करते हैं या नहीं करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी चप्पाईदा ने बोला था कि इस 10 दिन के अंदर में एक बड़ा आंदोलन होगा, तो जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये वो आंदोलन नहीं है। अब इंतजार हमें उस आंदोलन का भी है। अब हम आपको अपडेट देते रहेंगे आगे क्या कुछ होता है। तब तक बने रहिए लाइव लगातार के साथ, और मैं हूं रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।